ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको 3 समी के पत्ते लेने हैं, शहद देना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही साथ जीवन में जो समस्या आ रही है, दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वो भी समाप्त होगी। तो गुरुजी ने शनिवार का अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय अपने आप में बहुत ही महान ग्रेट हैं। तो जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, जरूर करिएगा। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, इच्छा है, विश है, वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, आपके धंधा मतलब कि बिजनेस से जुड़ी हुई हो, या आपका कोई कार्य है उससे रिलेटेड हो। तो ऐसे में आपको पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना शहद लेना है? 1 या 2 चम्मच शहद ले लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की ज़रूरत है? 3 समी के पत्ते लेने हैं और वो इस प्रकार से होने चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग इस प्रकार से पत्तियाँ ले लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर आपके घर के आसपास जहाँ पर भी महादेव जी का मंदिर है वहाँ चले जाना है। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो। और मंदिर पहुँच गए हो तो आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और पहले जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और अगर शिवलिंग के ऊपर समी पत्र का उपाय करते हो ना, तो भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि एक समी पत्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो इसकी कितनी अहमियत है आप देख ही सकते हो। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, आपके पास 3 समी के पत्ते हैं ना, उसमें से पहला वाला समी पत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है उस जल के लोटे में। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय श्री शनास्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और आखिरी में क्या करिएगा, वो जो समी पत्र है उसको आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से रख देना है। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ा हुए तो जो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ कॉर्नर पर आपको दूसरा समी पत्र चढ़ा देना है। जो तीसरा समी पत्र है उसके ऊपर आपको लगाना है शहद। ठीक है, तो अच्छी तरह शहद का लेपन कर देना इस समी पत्र पर। ठीक, उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, सबसे पहले स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्याएं बाधाएं हैं इन्हें समाप्त करें और कार्य बनने लगे। फिर उस शहद वाले समी पत्र को उठाना है, आपको स्पर्श करवाना है माता के हाथ कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना यहाँ पर। और फिर उस समी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ओम नमः शिवाय श्री शनास्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 3 समी पत्र वाला विशेष उपाय कर लेना है। तीनों समी पत्र की जो डंडियाँ होगी वो जलाधार की तरफ होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, गणेश जी से और माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, उन्हें पूर्ण करें और समस्या को समाप्त करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या है, बाधा है, तकलीफ है, झंझट है, परेशानियां हैं, वो समाप्त होने लगेगी। और शनिदेव की अगर आपके कुदृष्टि है, मतलब खराब दृष्टि भी है ना, वो भी खत्म होगी। देखिए, ये उपाय हम शनि देव के लिए कर रहे हैं, तो शनि देव इस उपाय से प्रसन्न होंगे। तो आपको जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है सरसों का तेल। देखिए, शनि देव जी के लिए जब भी दीपक प्रज्वलित करें, जलाएं, तो आपको सरसों का तेल जरूर लेना चाहिए। और सरसों का तेल हनुमान जी को भी प्रसन्न है, प्रिय है। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है। ठीक है, कौन सा दीपक ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मिट्टी का दीपक लेते हो तो भी काफ़ी,
या आप आटे का दीपक लेते हो तो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि आटे के दीपक उपाय करने से आपके सारे कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होती है। और हाँ, अगर आटे का दीपक बना रहे हो ना, तो उसको आपको गोल बनाना है, ठीक। और उसमें आपको इस प्रकार से जो बत्ती रखने का स्थान आता है वो नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें कंगूरा बना देती है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो उस प्रकार से एक आटे का गोल बत्ती का दीपक ले लेना, और फिर इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कब जाना है? देखिए, हमने पिछली बार भी बताया है, अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जा रहे हो तो आप पूजन पाठ करने के बाद परिक्रमा कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर आप शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी परिक्रमा नहीं करनी है। तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है, ठीक। सबसे पहले वो जो दीपक है उसको आपको वहाँ पर रख कर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय, श्री श्यामस्तुभ्यम, साथ ही साथ ओम श्री शिवाय नमो, ओम श्री शिवाय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक। दीपक जला दिया। उसके बाद आपको वहाँ पर बैठकर पिपलेश्वर महादेव जी से आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी और जो झंझट है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। और शनिदेव जी से निवेदन करना है कि आपके जीवन में जो अंधकार चल रहे हैं या शनि दोष चल रहे हैं, चाहे वो साढ़े साथी हो, दैया हो, ठीक, उन्हें भी समाप्त करें, क्योंकि इस उपाय करने के बाद दोनों प्रसन्न हो जाएंगे और सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो मुराद भी पूर्ण होगी। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको चावल ले लेने हैं, कितने? 1 अक्षत का दाना लेना है, और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल पत्र। कितने बेल पत्र की ज़रूरत है? 1 बेल पत्र लेना है, ठीक। और उसमें भी छेद वगैरह ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है फूल। कौन सा फूल? देखिए, आपको स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से सफ़ेद फूल लेना है, क्योंकि सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, शिवलिंग के ऊपर वो लाल फूल चढ़ाते हैं। देखिए, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। शिवलिंग के ऊपर, मतलब कि जो महादेव जी का स्थान है वहाँ पर सफ़ेद फूल ही चढ़ाना है। लाल फूल माता पार्वती जी को पसंद है, तो वहाँ पर उस स्थान पर आप समर्पित कर सकते हो। तो इस प्रकार से एक सफ़ेद फूल ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन आगे बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम अपने इच्छानुसार इस उपाय को कर सकते हो। और मंदिर में पहुंचकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है, और अवधूतेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होती है, और चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? उन सभी सामग्री को उठाना है, एक एक कर कर इस जल के लोटे में इस प्रकार से सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, आपकी जो भी कामना हो, इच्छा हो या जो भी समस्या हो उसके लिए प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा पूरा जल समर्पित कर देना। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी हर प्रकार की जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, और जो भी दिल की बात है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।